तो जिस बात का अंदेशा था वही हुआ है। अमेरिका ने सीधे तौर पर इस ईरान इजराइल वॉर में एंट्री ले ली है। जी हां, अमेरिका जो अब तक खुद को यह बता रहा था कि मेरा इस जंग से कोई वास्ता नहीं है, अमेरिका ने सीधे तौर पर अब एंट्री ले ली है। आपको यह जानकारी आपको दे दूं कि अमेरिका ने ईरान में बमबारी की है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने देर रात या यूं कह लें कि अलग सुबह बमबारी की है और ईरान के जो 3 न्यूक्लियर मराकज हैं, जिसमें नतांज है और जो फर्दो है और उसके अलावा इस्फहान है, यानी नतांज, फर्दो, इस्फहान, इन तीनों मराकज पर अमेरिका ने बमबारी की है B-2 बॉम्बर से। तो किसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका सीधे तौर पर अब ईरान के निशाने पर आ गया है। ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि हमारा जो मामला है, हमारी जो लड़ाई वो इस्राएल के साथ है, क्योंकि इस्राएल ने सबसे पहले इस्राएल ने हमला किया ईरान पर और ईरान ने कहा कि हम इसका न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि हम इसका हिसाब भी लेंगे और इस्राएल को सजा भी देंगे। साथ ही ईरान ने यह चेतावनी दी थी कि कोई भी मुल्क अगर हमारे इस जवाबी हमले में इस्राएल की मदद करता है उसे रोकने के लिए, तो उसको भी हम निशाना बनाएंगे। और साथ ही यह कहा था कि कोई भी मुल्क अगर इस्राएल के साथ आता है तो वो भी हमारे निशाने पर होगा। तो सीधे तौर पर अब यह ईरान का यह कहना है कि हमारे पास तमाम हुकूक हासिल हैं कि हम सीधे तौर पर उन मुल्कों के अहदाफ को निशाना बनाएंगे जिन मुल्कों ने ईरान पर हमला किया है। तो अभी तक ईरान के हमले में सीधे तौर पर इस्राएल था, लेकिन अब अमेरिका ने भी हमला करके कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का बटन दबा दिया है। जी हां, आलमी जंग सोम यानी तीसरी आलमी जंग का बटन दबा दिया है। यह हर तरफ अब चर्चा हो रही है कि ईरान इसका जवाब किस तरह से देगा, ईरान किस तरह से इसका जवाब देगा। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान ने जैसे ही ईरान पर यह हमले हुए, यानी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए से ईरान के इस्फहान, फर्दो और नतांज न्यूक्लियर मराकज को निशाना बनाया, उसके कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया है इस्राएल के ऊपर। और इस्राएल पर जो ईरान का हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इस्राएल पर जो ईरानी हमले हुए हैं उसमें किस तरह की तबाही मची है। जबरदस्त तरीके से दो दो बराज मिसाइल के दागे हैं ईरान ने इस्राएल के ऊपर। और इस्राएल पर इस हमले में, ईरान के इस हमले में, या तो हाइफा, चाहे वो तेल अवीव, चाहे वो नेज़लियोन, चाहे वो नेस्शरोन, ऐसे कई शहर हैं, तमाम शहरों में जबरदस्त तबाही मची है। यह ताजा हमला ईरान की तरफ से इस्राएल के इन शहरों पर तब किया गया है जब अमेरिका ने सीधे तौर पर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए ईरान के 3 मराकज को निशाना बनाया। यह आप देखिए तबाही का मंजर, धुआं धुआं हुआ तेल अवीव, ये तबाही के मंजर देखिए। ये तेल अवीव के मराकज हैं, ये तेल अवीव है, ये वो तेल अवीव है जो इस्राएल की राजधानी है, ये वो तेल अवीव है जहां के बारे में ये कहा जाता है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए किस तरह से ईरानी मिसाइल के हमलों में ये लगातार इसको नुकसान पहुंचा है। भगदड़ मची हुई है, वहां पर ट्रैफिक जाम है, लोगों में इस बात की होड़ मची है कि जल्द से जल्द वो तेल अवीव को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस्राएली अवाम इस्राएल को छोड़कर जाना चाहती है, जा भी रही है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चूंकि एयरपोर्ट्स बंद हैं तो इस्राएली अवाम समुद्री रास्ते से जा रही है। हाइफा में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कुल खबरें ये आई हैं तबाही की, आप देखिए किस तरह से तबाही मचाई है। ये ईरान के जवाबी हमले में जो इस्राएल पर किया गया है उसका ये मंजर है। आप देख के अंदाजा करें कि इस्राएल किस तरह से पाश पाश हो रहा है। इस्राएल की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। इस्राएली अवाम को यह लग रहा है कि हमारे रहनुमा ने यह कौन सा कदम उठा लिया है। इस्राएली अवाम को न दिन चैन है न रात चैन है। इस्राएली अवाम के लिए बड़ी मुश्किल है, सांसें लेना मुश्किल हो रहा है। आप तबाही के मंजर देखिए, ये वो तबाही है जो इस्राएल में हुई है। क्या आप ऐसा सोच सकते थे? क्या ऐसा लगता था पहले कि इस्राएल में कोई हमला कर सकता है? लेकिन आपको बता दें कि यह हमला किसने किया? यह हमला ईरान ने किया। कब किया? यह हमला ईरान ने तब किया जब ईरान के ऊपर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने इस्फहान, नतांज और इसके अलावा फर्दो न्यूक्लियर मराकज को नुकसान पहुंचाया। हालांकि आपको बता दें कि यह ईरान की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है, यानी कि ईरानी स्टेट मीडिया जो है उसने इस बात का दावा किया है कि अमेरिका के हमले में हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हमारे तमाम जो न्यूक्लियर मराकज है उस पर जो हमले हुए हैं उन हमलों में हमें नुकसान इसलिए नहीं हुआ, जैसा कि ईरानी स्टेट मीडिया का दावा है कि हमने हमले से बहुत पहले ही इन तीनों मकाम से, यानी इस्फहान से और फर्दो से और
नतान से जो हमारे अफजूदा जो न्यूक्लियर थे उनको हमने वहां से मुंतकिल कर दिया था, हमने उसे खाली कर दिया था। अब देखिए ये हमले तबाही के, ये तबाही किस तरह से मचाई है ईरान ने। अब इसराइल के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर हमला कर दिया। अमेरिका ने यह बता दिया कि कहीं ना कहीं वो इसराइल के साथ था, चूंकि अमेरिका ने यह कहा है कि इसराइल जो है वो अब ज्यादा महफूज होगा। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, जो अमेरिका के सदर हैं, उनका क्या स्टेटमेंट था हमले के बाद? जब B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाउ आई होप इसराइल इज मोर सेफ। लेकिन क्या इसराइल सेफ है? क्या इसराइली महफूज हैं? आप देखिए तस्वीरें, ये जबरदस्त नुकसान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कहां के नुकसान की तस्वीरें हैं? ये इसराइल के अंदर की तस्वीरें हैं, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। तेल अवीव में किस तरह से नुकसान हुआ है आप देखिए। बिल्डिंग्स की, इमारतों के पर खत छोड़ गए हैं, हर तरफ वहां सायरन बज रहे हैं। सायरन बजने का नाम जो है वो लगातार है, न तो सायरन थम रहा है, ना इसराइली अवाम की धड़कनें जो है वो नॉर्मल हो रही हैं। इसराइली अवाम पैनिक में है। अब आपको हम बताते हैं, उन दो तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे हम, जो दो तस्वीर इसके मरकज में है। वो है पहली तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तस्वीर है ईरान के जो रहबर आला है आयतुल्लाह खामनई। आप ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। ये इन दो लोगों ने कहीं ना कहीं, अब ये एक नया मोड़ आएगा। लोग या तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनकी तारीफें कर रहे होंगे, या फिर लोग खामनई की तारीफें कर रहे होंगे। सवाल अब ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास नहीं था कि अगर वो बटन दबाते हैं, अगर वो ईरान के जो न्यूक्लियर सेंटर्स है उस पर हमला करते हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? खामनई, आयतुल्लाह अली खामनई, 85 साल लगभग इनकी उम्र है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे पास अब इस बात के कुल्ली इख्तियार मौजूद हैं कि हमारे ऊपर चूंकि हमला हुआ है, इसलिए हम अब उन मुल्कों को जिन्होंने हम पर हमला किया है उन पर जवाबी हमले का हमारे पास पूरा इख्तियार है। आपको यह भी बता दें कि ईरान की तरफ से यह बात कही गई है कि दरअसल यूएस ने जो हमला किया, अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया, ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है, ये यूएन चार्टर का वायोलेशन है, और जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं उसका भी, इसकी भी ये खिलाफ वर्जी है। तो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है अमेरिका ने, और B-2 बॉम्बर से हमला करके यूएन चार्टर की भी खिलाफ वर्जी की है। ये कौन कह रहे हैं? ये आयतुल्लाह अली खामनई कह रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनई ने पहले ही कहा था कि अगर हम पर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे, और हम जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि इसका असर क्या हुआ है। हमला तो अमेरिका ने कर दिया, लेकिन इसराइल जो है वो पानी मांग रहा है। एक बार फिर से हम चाहेंगे अपनी टीम से कि वो हमें इसराइल की तबाही के मरकज दिखाएं। इसराइल में जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से इसराइल में तबाही मची है। और ये तबाही कब मची है? जब ईरान पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने बॉम्ब गिराए। हालांकि ईरान का यह कहना है कि बमबारी से पहले हमने अपने न्यूक्लियर बराकिस से तमाम जो अफजूदा न्यूक्लियर्स हैं, यूरेनियम्स हैं, उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया था। यानी हमने तमाम जो यूरेनियम जो मटेरियल है उसे कहीं और मुंतकिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमला हुआ है, तो इस हमले का जवाब हम देंगे। और आप देखिए, इस हमले के बाद तबाही के ये नजारे, ये वो तबाही के नजारे हैं जो इसराइल में हुए हैं। इसराइल में हाइफा में तबाही हुई है, इसराइल में तेल अवीव में तबाही हुई है। इसराइल के पोर्ट सिटी जो हाइफा है वो तो लगभग 30 से 40% तबाह हो चुका है। जी हां, जबरदस्त धक्का लगा है इसराइल को, इकोनॉमिकली तौर पर, माशी तौर पर जबरदस्त धक्का इसराइल को लगा है, चूंकि उसकी पोर्ट सिटी, जिससे उसकी काफी बड़ी मईशत को उससे एक तक़वियत मिलती थी, पोर्ट सिटी हाइफा, तेल अवीव, यानी कि नदर्न इसराइल और सेंट्रल इसराइल, नदर्न और सेंट्रल इसराइल, इन दो जगहों पर जबरदस्त बमबारी हुई है, मिसाइल से हमले हुए हैं। और आमतौर से ऐसा होता था कि ईरान जो है जब अपने वेव ऑफ मिसाइल्स यानी बराज ऑफ मिसाइल्स को दागता था, तो उसमें एक बार बराज दागने के बाद तकरीबन फिर काफी घंटों के बाद वो मिसाइल दागता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार ये हुआ है कि इसराइल के ऊपर जो ईरानी मिसाइल दागे गए हैं वो आधे घंटे के अंदर तकरीबन 30 मिसाइल दागे गए हैं, और सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाना इसराइल के जो आयरन डोम है उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाया है। इसीलिए आप नजारे देख पा रहे हैं तबाही के। ये वो तबाही के सेंटर्स हैं, मराकज हैं। आप देखिए, बिल्डिंग्स, सड़कें, गाड़ियां, लोगों की परेशानी, बहुत सारे वीडियोस वहां से
आ नहीं पा रहे हैं, चूंकि आप समझ सकते हैं जिस तरह से रिपोर्ट्स पहले आई थी, मैंने आपको बताया था कि इस्राएल की पूरी कोशिश यह है कि वहां की बर्बादी की तस्वीरें लोगों तक नहीं पहुंचे, दुनिया तक नहीं पहुंचे। इसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे जराए हैं जिनसे हमें ये तस्वीरें मिली जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरानी मिसाइल हमले में इस्राएल के तेल अवीव, आप सुनिए कहां कहां पर इस्राएल पर हमले किए हैं ईरान ने। तेल अवीव में हमला, और उसके अलावा हाइफा जो पोर्ट सिटी है वहां हमला, उसके अलावा नेस्जियोना जो एक इस्राएल का शहर है वो हमले में तबाह हुआ है। इसके अलावा रेशॉन लेजियोन ये सब हिब्रू ज़बान में है। रेशॉन लेजियोन ये वो शहर है इस्राएल का जो ईरानी हमले में तबाह हुआ है। अब आपको एक और बड़ी बात बताने जा रहे हैं। वो बड़ी बात यह है कि जिस पैनिक बटन को डोनाल्ड ट्रंप ने दबा दिया, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हम 2 हफ्ते का वक्त देते हैं, ईरान के पास 2 हफ्ते का वक्त है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं कहीं ना कहीं वो अपनी बात पर कायम नहीं रहे, और 2 हफ्ते की जो उन्होंने बात कही थी उसके अंदर ही अमेरिका ने ये हमला कर दिया है। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एक बहुत बड़ा दाग लग गया है कि अमेरिकी सदर कहते क्या हैं और करते क्या हैं। ये ईरानी मीडिया और दूसरे लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका से कैसे बात की जा सकती है, वो तो खुद अपनी बात पर कायम नहीं रहता। तो आपको ये अब आप देखिए क्या हुआ है। एक तरफ तो जहां पर जब ये न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ है तो उसके बाद हूसी, आपको याद है ना हौसी, जिसको भारतीय मीडिया में कई बार हूथी भी कहा जाता है, दरअसल वो हौसी है। हौसी तो हौसियों ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हौसियों ने कहा है कि लाल सागर से गुजरने वाला कोई भी जहाज, चाहे वो इस्राएली हो या अमेरिकी हो, उसे हौसियों के निशाने पर रहना पड़ेगा। हौसियों ने सीधे तौर पर कहा है कि अब हम सीधे तौर पर अमेरिका को निशाना बनाएंगे, हम सीधे तौर पर इस्राएल के जहाजों को निशाना बनाएंगे। यानी हौसियों का गुस्सा भी एक बार फिर से भड़का दिया है डोनाल्ड ट्रंप के इस मौजूदा कोशिश ने। ये देखिए हौसी के ये जो मिलिट्री कमांडर चीफ है उनका ये स्टेटमेंट आ चुका है। उनका कहना है कि चूंकि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है, इसलिए अब अमेरिका के जहाज हमारे निशाने पर होंगे, इस्राएल के जहाज हमारे निशाने पर होंगे। लगातार अब हालात बदल रहे हैं। दुनिया अब यह भी देखना चाहती है, जानना चाहती है कि और जो बड़े ममालिक हैं उनका रुख अब क्या हो सकता है। आप देखिए अभी इस बात का ये सब दुनिया जानना चाह रही है कि आखिर चीन का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस पर रशिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो किया है कहीं ना कहीं ये अमेरिका को भारी इस तरह से पड़ने वाला है कि ईरान ने अब तक अमेरिका के उन तमाम बेसिस पर, अड्डों पर कोई हमला नहीं किया था, क्योंकि ईरान सीधे तौर पर हमले में शामिल नहीं था। हालांकि ईरान ये कह रहा था कि ये हमें पता है कि इस्राएल ने जो कुछ किया है वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं था, अब चूंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर पैनिक बटन दबा दिया, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर मराकज पर हमला कर दिया। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि इस मराकज के हमले में न्यूक्लियर जो हमारे मराकज हैं, जो सेंटर्स, उस पर जो अमेरिका ने हमला किया है, B-2 बॉम्बर से बमबारी की है, उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, सतही नुकसान पहुंचा है, सतही यानी ऊपरी ऊपर। क्यों इसका कारण ईरान इसकी वजह यह बता रहा है कि चूंकि हमने हमले से पहले, हमें अंदेशा था, हमें इस बात का एंटीसिपेशन था, और इसलिए हमने हमले से पहले ही तमाम जो हमारे न्यूक्लियर मटेरियल हैं उसको हमने वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया था, उन सेंटर्स को खाली कर दिया था। तो अगर ईरान की बात को माने तो उन खाली सेंटर्स पर, उन खाली एम्प्टी सेंटर्स पर अमेरिका ने बमबारी की है, चाहे वो इस्फहान हो, चाहे फर्दो हो, या फिर वो नतांज हो। तो अब ये देखना अहम होगा कि अब तेजी से तमाम जो ममालिक हैं वो या तो एक साइड में होंगे, या तो वो ईरान का पक्ष ले रहे होंगे, या फिर वो अमेरिका का पक्ष ले रहे होंगे, इसराइल का पक्ष ले रहे होंगे। तो यहां पर सीधे तौर पर, हालांकि हमले के फौरन बाद, इससे पहले के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आके अपनी बात रखते, उसके पहले ही इसराइल के बेंयामिन नेतन्याहू ने मीडिया के सामने आकर के खुशी का इजहार किया और कहा कि इसराइल की तमाम अवाम की तरफ से अमेरिका को शुक्रिया। लेकिन उसके बयान के चंद ही मिनटों बाद देखिए क्या नजारा है। इसराइल को पाश करके रख दिया है ईरानी मिसाइलों ने। ईरानी मिसाइलों ने जो कहर बरपाया है वो अब तक का सबसे ज्यादा जबरदस्त और खतरनाक है जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने कहर बरपाया है। कहां? इसराइल पर, कहां? तेल अवीव पर। वो इसराइल जो आयरन डोम के नाम पर बहुत शोहरत रखता था, तमाम आयरन डोम को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। फेल हो गया आयरन डोम, पूरी तरह से तो नहीं फेल हुआ, लेकिन हां ये जरूर है कि वो कुछ मिसाइलों को रोक पाता है, लेकिन जो मिसाइल वहां गिरते हैं वो क्या तबाही मचाते हैं वो आपकी तस्वीरों में सामने है। तो हूसी ने कह दिया कि हम अब अमेरिका को सीधे तौर पर निशाना बनाएंगे, लाल
लाल सागर से कोई भी अमेरिकी जहाज या इस्राएली जहाज या इस्राएल और अमेरिका का जो हलीफ मुल्क होगा उसके जहाजों को हम अब जाने नहीं देंगे, उस पर हम निशाना साध देंगे। चूंकि इससे पहले ही उसने ये धमकी दी थी, अब चूंकि ईरान पर ये अमेरिका ने हमला कर दिया है तो हुसियों ने ये धमकी दे दी है। यानी कि अब सीधे तौर पर लाल सागर सिर्फ नाम का लाल नहीं रह जाएगा, वो सागर वाकई लाल हो जाएगा, वो सागर खून से भी लाल हो सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि फौरी तौर पर तो ईरान ने इस्राएल पर धमकी ही नहीं दी, बल्कि इस्राएल को फौरी तौर पर ईरान पर हुए हमले के बाद इस्राएल के कई शहरों में लगातार हमले करके जबरदस्त तबाही मचाई है। अब यह देखना होगा कि ईरान अमेरिका से किस तरह से मद्दे मुकाबिल आता है, ईरान अमेरिका के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है, ईरान अमेरिका के मफादात के खिलाफ क्या हमले करेगा या क्या कार्रवाई करेगा। और यह भी देखना अहम होगा कि ईरान को किस किस मुल्क का साथ मिल सकता है। ये दो तस्वीरें देखिए, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अब जो है ये बाइपोलर सिचुएशन बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप लेड इस्राइल अमेरिका वॉर अगेंस्ट ईरान, और इसमें खामनेई लेड कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान ने ईरान पर हुए इस हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले जो है वो काबिले मजम्मत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और क्यूबा का रिएक्शन आया है, क्यूबा ने कहा है कि इन हमलों से जो अमेरिका ने ईरान पर किया है, इससे ये जो खित्ता है, ये पूरा का पूरा खित्ता ये जो है अनस्टेबल हो जाएगा, ये गैर यकीनी सूरत हाल में तब्दील हो जाएगा। यूएन का तो यहां पर जिक्र ही क्या करना है, यूएन के बारे में तो कहा जाता है कि उसकी बात ही नहीं मानी जाती, यूएन कहता कुछ है उसका कोई असर नहीं लेता। लेकिन यूएन ने भी इस हमले के बारे में ये जरूर कहा था कि जल्द से जल्द इस हमले को, ये जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ, इसे रुकना चाहिए। लेकिन अमेरिका के इस ताजा हमले ने ईरान पर जो उसने किया है, उससे ये हालात बन गए हैं कि अब ये जंग मजीद भड़केगी, अब ये जंग मजीद मुल्कों तक वसी तर होती जाएगी, और इसमें अब अमेरिका के अहदाफ भी सीधे तौर पर ईरान के निशाने पर रहेंगे।